यदि हाल ही में आपने SBI का क्रेडिट कार्ड लिया है तो हो सकता है आपके पास इस तरह का प्री अप्रूव्ड ऑफर शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड कुछ महीने पुराना होगा आपके पास भी इस तरह का ऑफर्स देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम 2 प्री अप्रूव्ड ऑफर्स के बारे में बात करेंगे। पहला इन कैश और दूसरा जो है इन कैश ऑनलाइन। इन कैश एक तरह का लोन ऑफर है जो कि क्रेडिट कार्ड के बेस पर दिया जाता है। मान लेते हैं आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है, तो हो सकता है आपके पास यहाँ पर 1 लाख या 1.5 लाख तक का आप इन कैश लोन ऑफर देखने को मिल सकता है। जबकि इन कैश ऑनलाइन जो है यह आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट के अंदर ही आपको लोन दिया जाएगा। इसमें मान लेते हैं आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30,000 है और आपने 5,000 खर्चा कर रखा है, तो आपके पास बचे 25,000। तो उस 25,000 के करीब आपको 80% या 70%, 75% कुछ अमाउंट फिक्स होता है जो कि आप उतने अमाउंट को अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं EMI पर। तो यही इन दोनों ऑफर्स में अंतर है कि जो इन कैश लोन होता है आप उसको क्रेडिट कार्ड के बेस पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है आप उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, और इन कैश ऑनलाइन में आपको क्रेडिट लिमिट के अंदर ही आपको जो अमाउंट मिलेगा आप उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो इन दोनों ही ऑफ़र्स को अब मैं आपको ऐप में दिखा देता हूँ कि यह ऑफ़र्स आपको ऐप में कहाँ पर देखने को मिलेगा, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो ऑफ़र्स है उस पर क्लिक करके उसकी कितनी EMI बनती है और उसको कैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम आगे के वीडियो में देखते हैं। तो चलिए इसके लिए जो SBI कार्ड का जो ऐप है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ऐप यहाँ पर इसको लॉगिन करना होता है, यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो अभी जो ऐप है ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर होम स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ ऑफर तो नहीं शो रहा। चलिए यहाँ पर प्लस मोर पे आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर EMI एंड मोर का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी प्री अप्रूव्ड ऑफर होंगे वो दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास अभी दिख रहा है कि इतने सारे प्री अप्रूव्ड ऑफर हैं। अगर यहाँ पर मैं इन कैश का जो ऑप्शंस दिख रहा है ये वाला जो बैनर है, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखाऊँ तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरे सब पास देख सकते हैं जो इन कैश जो लोन अमाउंट हो वो यहाँ पर शो कर रहा है कि मेरे पास टोटल अभी 56,000 जो है इन कैश लोन अमाउंट ऑफर शो हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पर कम ज़्यादा करके अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 50,000 भर लिया और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 12 महीने, 36 महीने, 24 महीने की यहाँ पर EMI का ऑप्शन आ रहा है। साथ में यहाँ पर 50,000 पे 1,000 प्रोसेसिंग फ़ीस लग रही है, यानी कि 2% जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस लग रही है, और साथ में यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 15% भी दिखा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको जो है कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है अकाउंट नंबर भरने का ऑप्शन आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करते हैं हमारे सामने अगला जो स्टेप आता है स्टेप 3, यहाँ पर नाम अपने आप ही आ जाता है। साथ में हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर देना होता है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और यहाँ इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वहाँ पर एक हमें OTP देना होता है और जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। इसके बाद 2 से 3 वर्किंग डेज़ में जो अकाउंट में जो पैसे हैं जो अपने लोन अप्लाई करेंगे वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको इन कैश ऑनलाइन का जो ऑप्शंस दिख रहा है अगर यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखाऊँ तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक अगला पेज आ जाता है इन कैश ऑनलाइन के नाम से, और यहाँ पर देख सकते हैं यह जो मेरे पास क्रेडिट लिमिट अवेलेबल है उतनी ही क्रेडिट लिमिट अवेलेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने आप अमाउंट जो है वो आ गया है। तो यहाँ पर भी हम इस अमाउंट को कम ज़्यादा करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप ध्यान दें इन कैश ऑनलाइन तो यहाँ पर छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है कि दिस अमाउंट इज़ विद इन योर एग्जिस्टिंग क्रेडिट लिमिट। तो यह जो अमाउंट है हमें क्रेडिट लिमिट के अंदर ही दिया जाता है। इससे पहले जो ऑप्शंस आ रहा था इन कैश वाला, ओनली इन कैश लोन का जो था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि दिस अमाउंट इज़ ओवर एंड एबव योर एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड लिमिट। तो वो अलग था जो कि हमें क्रेडिट कार्ड के लिमिट के बेस पर मिल रहा था, और यह अलग है जो कि हमें क्रेडिट कार्ड के लिमिट के अंदर ही मिल रहा है। तो इस अमाउंट को अब हम थोड़ा कम ज़्यादा करके देखते हैं कि कितना कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर ये मिनिमम 25,000 तक जा रहा है और मैक्सिमम जितना आपके पास लिमिट्स हो रहा है आप उतना तक ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 25 तो मिनिमम नहीं बल्कि 30 करके देखता हूँ आगे। तो ठीक है, इसको मैं 30 करता हूँ, आगे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब तो जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आगे जो हमारे पास जो EMI का जो टेन्योर है वो यहाँ पर आ जाता है 24 महीने, 48 महीने, 12 महीने, 36 महीने। तो ये सभी EMI का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर साथ में प्रोसेसिंग फ़ीस भी दिखा रहा है कि 600 यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि 2% प्रोसेसिंग फ़ीस लग रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर EMI सेलेक्ट करके जो इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने 12 मंथ का सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने जो स्टेप 3 है वो आ जाता है। यहाँ पर जो नाम है वो अपने आप ही भरा हुआ आ गया जो आपके क्रेडिट कार्ड पर होगा, और साथ में यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये चीज़ें भर के हमें कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक OTP आएगा, और वो OTP भर के जैसे सबमिट करेंगे 2 से 3 वर्किंग डेज़ में जो है अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें समझ आ गई होगी।